अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ग्रुप पर। कल 17 अप्रैल का करंट अफेयर्स लेकर मैं वापस आप लोगों के सामने हाजिर हूँ 5 बजे बादशाह करंट अफेयर शो में। महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स वो वन लाइनर क्वेश्चंस मैं आपको डेली बेसिस पे आपके साथ डिस्कस करता हूँ और उससे रिलेटेड जो स्टैटिक जेके की कुछ इन्फॉर्मेशन है वो भी आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं 17 अप्रैल का वन लाइनर क्वेश्चंस जीके शो, जिसके अंदर फर्स्ट जो न्यूज है वो है हु इज सेलेक्टेड एज ब्रांड एम्बेसडर और एम्बेसडर ऑफ वर्ल्ड वाइड फंड। वर्ल्ड वाइड फंड जो है ये क्या है, इंटरनेशनल एनजीओ है, सबसे लार्जेस्ट एनजीओ है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया एनवायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम। इसका जो एम्बेसडर चुना गया वो किसको चुना गया है, जो चेस प्लेयर है, इंडियन चेस प्लेयर जो वर्ल्ड विजेता विश्वनाथन आनंद है, उनको क्या किया है, इसका एम्बेसडर बनाया गया है। नेचर इंडिया एनवायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम के तहत वर्ल्ड वाइड फंड ने क्या किया है, विश्वनाथन आनंद को एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, तो विच स्टेट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट इज फर्स्ट स्टेट टू पूल टेस्ट फॉर कोविड-19। पूल टेस्ट कोविड-19 का जो स्टार्ट करने वाला फर्स्ट स्टेट बना वो कौन है, उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का कैपिटल डिस्कस करें तो लखनऊ, गवर्नर आनंदी पटेल है और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। सभी को पता ही होगा योगी आदित्यनाथ जी के बारे में। तो यूपी के दिल्ली में आपके साथ में हर स्टेट के क्या डिस्कस करता हूँ, नेशनल पार्क डिस्कस करता हूँ, तो वही मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। इसमें अपना ट्रिक क्या रहेगा, मेरे चांद से बेटे दूध पी ले फिर उत्तर दे। एक माँ अपने बेटे को कह रही है मेरे चांद से बेटे दूध पी ले फिर उत्तर दे, तो चांद से क्या हो जाएगा, चंद्रप्रभा अभ्यारण्य, दूध से दूधवा अभ्यारण्य और पीले से पीलीभीत अभ्यारण्य। उत्तर देश से क्या हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, उत्तर देश से उत्तर प्रदेश, चांद से चंद्रप्रभा, दूध से दूधवा, पीले से पीलीभीत। तो ये उत्तर प्रदेश के नेशनल पार्क्स हो गए। नेम ऑफ द कियोस्क डेवलप्ड बाय डीआरडीओ, डीआरडीओ ने कौन सा कियोस्क डेवलप किया कोविड-19 के लिए, कोवशेक नाम से एक कियोस्क जनरेट किया है, किसने किया, डीआरडीओ ने। नेक्स्ट है कोबोट रोबोटिक्स। कोबोट रोबोटिक्स कहां स्टार्ट किया गया है, झारखंड में स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, कोबोट रोबोटिक्स किस राज्य में स्टार्ट किया गया है, झारखंड में। एंटी माइक्रोबल स्प्रे फॉर पीपीई किट इज डेवलप्ड बाय विच आईआईटी, कौन सी आईआईटी के द्वारा ये एंटी माइक्रोबल स्प्रे टेस्ट फॉर जो पीपीई किट है उनके लिए जनरेट किया गया है, आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा। तो ये आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा पीपीई किट के लिए एंटी माइक्रोबल स्प्रे टेस्ट जारी डेवलप किया गया। फूड बैंक इज स्टार्टेड इन विच स्टेट, कौन सी स्टेट में कोविड-19 के अंदर फूड बैंक स्टार्ट किया गया, मणिपुर में स्टार्ट किया गया है। तो मणिपुर की कैपिटल, गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर मैंने आप लोगों को यहाँ बताया, कैपिटल इंफाल है, गवर्नर इसके नजमा हेपतुल्ला एंड चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह यहाँ के चीफ मिनिस्टर है मणिपुर के। और इससे पहले की वीडियोस में भी मैंने मनी से मनी चाहिए, रसोई में कबूली बनाने के लिए मनी चाहिए। मनी किस लिए चाहिए, घर में रसोई में कुछ भी खाना बनेगा उसके लिए मनी चाहिए, तो रसोई में कबूली बनाने के लिए, तो कबूली से किबुल नाम जाओ और रसोई से सिरोही राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मणिपुर में है, ये मनी से मणिपुर हो जाएगा। जर्नलिस्ट इमरजेंसी रिलीफ फंड इज लॉन्च बाय विच कंपनी, तो ये गूगल ने क्या किया है, एक जर्नलिस्ट इमरजेंसी रिलीफ फंड लॉन्च किया है गूगल ने। तो गूगल के फाउंडर की बात करें तो लेरी पेज एंड सेरेजी ब्रिन क्या है, मेन जो इसके फाउंडर है वो लेरी पेज है, बट इनके को फाउंडर कौन है, सेरेजी ब्रिन इसके को फाउंडर है। सीईओ अभी जो करंट सीईओ वो कौन है, सुंदर पिचई जो इंडियन है। 4 सितंबर 1998 को इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर गूगल का कहाँ है, कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में है। देन फेसबुक से रिलेटेड न्यूज है, हाउ मच अमाउंट फेसबुक विल डोनेट फॉर डिफरेंट एजेंसीज, आईएमएफ, डब्ल्यूएचओ, इन सबको फेसबुक कितना डोनेट करेगा, $20 मिलियन क्या करेगा फेसबुक डोनेट करेगा कोविड-19 से, यूएनएफ, डब्ल्यूएचओ एंड सीडीसी को टू टैकल द कोविड-19 एपिडेमिक। तो जो फेसबुक है उसके फाउंडेड कब हुआ था, फरवरी 2004 में ये फाउंड हुआ था। और कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स इसका भी हेडक्वार्टर है। जो फाउंडर हैं वो फाउंडर कौन है, मार्क जकरबर्ग हैं, मार्क जकरबर्ग जो अभी इसके करंट सीईओ भी हैं। तो इसके साथ में इनके जो रूममेट्स एंड जो इनके फ्रेंड्स थे वो जो को फाउंडर्स है वो कौन है, एंड्रू मैकलम, डस्टिन मोस्क्विच, एंड्रो सेवरिन एंड क्रिस ह्यूजेस, ये 4 आपके को फाउंडर हैं। और मेन फाउंडर की बात करें तो वो कौन है, मार्क जकरबर्ग। तो इसका फेसबुक इंडिया, यहां आपने वो फेसबुक इंडिया का ध्यान में रखना है, जो वर्ल्ड फेसबुक इंडिया, तो फेसबुक इंडिया के जो हेड है वो कौन है, अजीत मोहन इज द हेड ऑफ फेसबुक इंडिया। हॉटस्टार के एमडी एंड सीईओ हैं अभी ये, इनको क्या हुआ, अजीत मोहन को फेसबुक इंडिया का हेड बनाया गया है। तो नेक्स्ट जो न्यूज है वो है, जो इजराइल फर्स्ट फुली डिजिटल बैंक इज पावर्ड बाय विच कंपनी, तो इजराइल का फर्स्ट फुली डिजिटल बैंक है वो कौन सी कंपनी ने बनाया है, या फिर पावर्ड बाय विच कंपनी, तो ये टीसीएस बैंक्स के द्वारा ये बनाया गया है इजराइल के अंदर। तो इजराइल के अगर प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो बेंजामिन नेतन्याहू अभी करंट प्राइम मिनिस्टर हैं इसके, और चल रही है बात। उसके अलावा
एक इंपोर्टेंट न्यूज ये है कि अभी 2 दिन पहले ही वहां के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने निशेट जो वहां का क्या है नेशनल लेजिस्लेचर है, जो वहां की संसद, जैसे इंडिया में संसद है वैसी वहां का जो नेशनल लेजिस्लेचर है जिसको किस नाम से जाना जाता है, नीसेट। नीसेट क्या है, नीसेट इज द अनकेमरल नेशनल लेजिस्लेटर ऑफ इसराइल। तो उनको बोला है कि आप 3 वीक के अंदर क्या कीजिए, एक नया प्रधानमंत्री चुनिए जिससे कि देश में व्यवस्था लागू हो सके। इसराइल में 4th टाइम, 1 साल के अंदर 4थी बार चुनाव हुए हैं अभी। तो यहाँ कैपिटल क्या हो जाएगा, जेरूसलेम। इसका कैपिटल क्या है, जेरूसलेम। और करेंसी क्या है, इजरायली शेकिल। इजरायली शेकिल यहाँ का करेंसी है। और अभी इसका करंट रेट नियर अबाउट 20-21 रुपीज रहता है। जैसे डॉलर का 70 to 75 के बीच में वेरी करता रहता है, वैसे इजरायली शकील का जो इंडियन रुपीज है वो 20-21 के रुपी 20 और 21 लेट हम डिफाइन कर सकते हैं 20 से 25 के बीच में वेरी करता रहता है। नेक्स्ट है हु डेवलप्ड वॉइस बेस्ड टेस्ट। वॉइस बेस्ड टेस्ट एक डेवलप हुआ है, वो किसने डेवलप किया, टू फाइंड द कोविड-19 पेशेंट। कोविड-19 पेशेंट को पहचानने के लिए और कोविड-19 पेशेंट की पहचान करने के लिए। तो ये तीन मेंबर्स की टीम है फ्रॉम डीवाई पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ये 3 मेंबर्स की टीम है डीवाई पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स की। उन्होंने वॉइस बेस्ड टेस्ट क्या किया है, लॉन्च किया है। और ये जो वॉइस बेस्ड टेस्ट है बेसिकली एप्लीकेशन है, ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कहां चल रहा है, रनिंग कर रहा है यूनिवर्सिटी टोर वर्जीनिया। रोम की एक यूनिवर्सिटी है टोर वर्गेटा। वहां क्या कर रहा है, पाइटल, ये मींस वहां क्या कर रहा है, टेस्ट किया जा रहा है। प्रोजेक्ट मींस पायलट मींस इनिशियली वहां इसको टेस्ट किया जा रहा है, और वहां टेस्ट करने पर इसमें 98% एक्यूरेसी अभी पाई गई है। तो कह सकते हैं कि इटली के अंदर क्या है, रोम के अंदर ये अभी टेस्ट चल रहा है, वॉइस बेस्ड टेस्ट डेवलप्ड बाय द 3 मेंबर्स टीम ऑफ डीवाई पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स। जिसके अंदर इस टेस्ट के अंदर बेसिकली है क्या कि इनिशियली जो पहले से जो पेशेंट नहीं है उसका आवाज एंड बाद में पेशेंट के बाद में आवाज में क्या फर्क पड़ता है, उसके बेसिस पे इस टेस्ट को क्या किया, डेवलप किया गया है। नेक्स्ट अगर न्यूज देखें, हु इज द सीईओ ऑफ सीईओ एंड एमडी ऑफ टीसीएस। जो टीसीएस की हमने टीसीएस बैंक्स की बात की थी, उन्होंने डिजिटल बैंक बनाया है अभी इसराइल के अंदर। उसके जो सीईओ एंड एमडी कौन है, हम भी राजेश गोपीनाथ को अपॉइंट किया हुआ है। राजेश गोपीनाथ इज द सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टीसीएस। एसबीआई फोरकास्ट रियल जीडीपी फॉर फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए एसबीआई ने रियल जीडीपी कितना फोरकास्ट किया, 1.1%। और आरबीआई जो एसबीआई इन्होंने एक रिपोर्ट जारी किया था, एसबीआई रिपोर्ट, उसके अंदर देयर विल बी अ लॉस ऑफ 120 लाख करोड़ रुपीज ड्यूरिंग कोविड-19। 120 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होने वाला है ड्यू टू द कोरोना वायरस। दिस रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय एसबीआई एंड नेम ऑफ द रिपोर्ट इज द एसबीआई रिपोर्ट। तो वित्त वर्ष 2015 के लिए एसबीआई का पूर्ण नाम वास्तविक जीडीपी कितना, 1.1%। एसबीआई रिपोर्ट के अनुसार 120 लाख करोड़ रुपए का क्या होगा, नुकसान होगा। वर्ल्ड हेमोफीलिया डे सेलिब्रेटेड ऑन 17 अप्रैल। कब मनाया जाता है, 17 अप्रैल को मनाया जाता है। थीम क्या है इसका, थीम इज गेट इन्वॉल्व वर्चुअली एंड स्टे सेफ। तो इसका थीम क्या है, थीम इज गेट इन्वॉल्व वर्चुअली एंड स्टे सेफ। वर्चुअली मींस जैसे अपने पास में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, सभी सार कंट्रीज का हुआ, G20 का हुआ, उसके बाद में एशियन कंट्रीज है उनका भी वर्चुअल समिट होने जा रहा है। वर्चुअल मींस एक जो हम इमेजिन कर सकते हैं, रियल में नहीं हो, वर्चुअलिटी। तो यही कह रहा है गेट इन्वॉल्व हो बट वर्चुअली एंड स्टे सेफ रहो। अकॉर्डिंग मींस कह सकते हैं कोविड-19 के इर्द गिर्द इसका थीम क्या कर रहा है, घूम रहा है। रिजर्व रेपो रेट कट बाय आरबीआई ने रिजर्व रेपो रेट क्या कर दिया, 3.7% कर दिया अभी। एंड आरबीआई आल्सो अनाउंस एलटीआरओ ऑफ 50,000 करोड़ रुपीज। जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए एलटीआरओ बेसिकली क्या है, इस पे एक नॉमिनल जो रिजर्व रेपो रेट रहती है उसके बेसिस पे 1 साल से 3 साल तक बैंकों को क्या किया जाता है, लोन दिया जाता है आरबीआई के द्वारा। तो एलटीआरओ कितना 50,000 करोड़ रुपए का लॉन्च किया है। इसके अलावा आरबीआई क्या करेगा, 50,000 करोड़ रुपए का असिस्टेंट प्रोवाइड किएगा सिडबी, नाबार्ड एंड एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बोर्ड। इन सबको क्या करेगा, सिडबी, नाबार्ड एंड एनएसबी को 50,000 करोड़ रुपीज का क्या करेगा, इनिशियल असिस्टेंट जारी किया उन्होंने। उसके बाद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए 50,000 करोड़ का एलटीआरओ भी घोषित किया गया, जिसके अंदर 1 से 3 साल तक का क्या दिया जाता है, लोन दिया जाता है। तो ये आरबीआई द्वारा किया गया है। रिजर्व रेपो रेट कितना, 3.75%। Which bank will finance 500 million US dollar project in India for health care services? अभी कोविड-19 में हेल्थ केयर सर्विसेज पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, और उसी के तहत जो एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, इन्होंने 500 मिलियन US डॉलर का बेसिकली कह सकते हैं लोन प्रोवाइड किया या फैसिलिटी प्रोवाइड की है टू इंडिया टू
रन द हेल्थ केयर सर्विसेज को इंप्रूव करने के लिए $500 मिलियन प्रोजेक्ट क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा, फाइनेंस करेगा। कौन सा बैंक, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो हु विल लॉन्च, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो नेक्स्ट न्यूज है वो, हु विल लॉन्च ओबिकस। ओबिकस ये किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है, आरबीआई के द्वारा। और ओबिकस इसका फुल फॉर्म क्या है, ऑर्डर बुक इन्वेंट्री एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सर्वे। एक सर्वे है इसके अंदर ऑर्डर बुक, इन्वेंट्री जो रखा रहता है सामान, एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अपने पास में कितनी कैपेसिटी थी उसका सर्वे किया जाता है। कंडक्टेड सिंस 2008 से ये स्टार्ट हुआ था और किया जा रहा है आरबीआई के द्वारा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ टनल डेवलप्ड बाय इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा पूसा डिकंटेमिनेशन टनल लॉन्च की गई है। और ये लॉन्च किसने किया था, यूनियन मिनिस्टर श्री कैलाश चौधरी ने ये पूसा डिकंटेमिनेशन टनल को क्या किया था, लॉन्च किया था। तो पूसा डिकंटेमिनेशन टनल किसके द्वारा लॉन्च की गई, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। और किसने इनॉग्रेशन किया था इसका, श्री कैलाश चौधरी जो यूनियन मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट है चित्रा जेन लैम्प बेसिकली ये क्या है, एक टेस्ट किट है दैट विल यूज्ड इन कोविड-19, डेवलप्ड बाय किसके द्वारा डेवलप किया गया है, ये इंस्टीट्यूट है STIMST, श्री चित्रा ट्रिन्वल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, केरल में है। बेसिकली ये केरल का इंस्टीट्यूट है SCTIMST, श्री चित्रा ट्रिन्वल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। इसने क्या किया, चित्रा जेन लैम्प नाम का एक टेस्ट किट क्या किया, लॉन्च किया है कोविड-19 से निपटने के लिए। नेक्स्ट है, हु बिकम ब्रांड एम्बेसडर ऑफ क्रिक किंगडम। क्रिक किंगडम क्या है, बेसिकली ये एक दुबई के अंदर क्या है जो प्रैक्टिस करवाते हैं उनके लिए एक एकेडमी है, क्रिकेट एकेडमी क्रिक किंगडम। कहाँ पे है, दुबई में। इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बने वो कौन है, रोहित शर्मा को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है अभी। हु विल टेक एडिशनल चार्ज ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी, एमटीएनएल के एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर का एडिशनल चार्ज किसको मिला है, पीके कुमार जो बीएसएनएल के चेयरमैन एमडी, इनको क्या मिला है, एमटीएनएल का चार्ज भी मिला है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मैस्कट फॉर 2022 जो एशियन पैरा गेम्स, फोर्थ एशियन पैरा गेम्स 2022 में होंगे। कहाँ होने जा रहे हैं, हैंगझोउ चीन में होने जा रहे हैं। उसका मैस्कट जारी किया गया है। तो उसका मैस्कट क्या है, फेफेई बर्ड है। बेसिकली ये क्या है, फेफेई बर्ड का नाम है, मोटिवेटेड बाय द मोटिव ऑफ डिवाइन बर्ड। तो यह एक दिव्य पक्षी है फेफेई जिसका नाम है, वो इसका क्या रहेगा, मैस्कट रहेगा फोर्थ एशियन पैरा गेम्स का। तो 2022 में होंगे और कहाँ होंगे, हैंगझोउ चीन में होंगे। तो फ्रेंड्स ये था 17 अप्रैल का करंट जीके जो वन लाइनर क्वेश्चंस था, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड की है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमने लिए हैं, जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं न्यूज़पेपर से, द हिंदू से, वो मैं आप लोगों के वन लाइनर लेके आता हूँ क्वेश्चंस की फॉर्म में। आप क्वेश्चंस की फॉर्म में समझ लीजिए, हिंदी और इंग्लिश में दोनों ही लेके आता हूं मैं आप लोगों के लिए, जिससे कि हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स को हेल्प मिले। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड उसके अलावा जो डीआईज मैं आप लोगों को सोल्व करता हूं, उसके अंदर मैंने अभी स्टार्ट किया, अर्थमेटिक के टॉपिक स्टार्ट कर दिए हैं, एक डीआई एंड कुछ अर्थमेटिक के क्वेश्चंस, 5 से 6 क्वेश्चंस डेली, एक या दो टॉपिक के 3-3 4-4 क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेता हूं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस धीरे धीरे मैं वीडियो की लेंथ भी बढ़ाऊंगा, जैसे कि आपको एक वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा मटेरियल मिलना स्टार्ट हो जाए। हम टॉपिक वाइज भी मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाने वाला हूं, जिसके अंदर जो ट्रिक्स हैं, बेसिकली कौन कौन से टॉपिक में क्या क्या ट्रिक्स होती है, उसके हर ट्रिक्स पे बेस्ड 4 से 5 क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के मैं आप लोगों के लिए लूंगा, जिससे कि एग्जाम में एक्चुअल हेल्प मिल सके। मेरा मोटो ये नहीं है कि मैं आप लोगों के लिए ट्रिक बता दूं, 2 क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं और एक्चुअल में अप्लाई नहीं हो। फ्रेंड्स वही ट्रिक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो एक्चुअल एग्जाम में अप्लाई हो, और एग्जाम में आपको कैसे अप्लाई करना है, कैसे क्वेश्चंस को सोल्व करना है, जिससे कि हम सभी के लिए 2020 में क्या हो, गवर्नमेंट जॉब आप लोगों के लिए, आप लोग 2020 में गवर्नमेंट जॉब को गेट करें। थैंक यू।